परमेश्वर का तारीफ हो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस तरह मौका देता है, और जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमेशा की तरह प्रभु हमारे बीच में है और पवित्र शास्त्र में से भी हमें प्रभु समझाता है। आज हम पवित्र शास्त्र की किसी या कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और ये भी जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, और फिर ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। और इसके साथ हमें ये भी जानना है कि आज हम कौन हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम कौन हैं। इन चारों बातों को हमें जानना ज़रूरी है और इस बारे में हम सीखते रहेंगे। और इस अध्ययन में एक और भी बात हमेशा आपको दिखाई देगी, जिसको अलग से हमें सीखने की जरूरत नहीं। जब इन चीजों को आप देखेंगे तो आपको इन सारी बातों में, यानी परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है और हमारे लिए क्या करेगा, हमें क्या करना चाहिए और हम कौन है आज, इन सब बातों में हमें विशेष रूप से एक बात हमेशा दिखाई देगी कि हमारा परमेश्वर का स्वभाव क्या है, या हमारा परमेश्वर की फितरत क्या है, उसका नेचर क्या है, या किस रीति से परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम करता है, पूरी मानव जाति के लिए काम करता है। परमेश्वर की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, ये हमें बार बार दिखाई देता है। पवित्र शास्त्र में से मैंने आपको पहले भी दिखाया कि हम जो है परमेश्वर की नज़र में, या परमेश्वर के कारण यीशु मसीह ने जो काम मेरे लिए और आपके लिए किया, उसके कारण हम नई सृष्टि है। इस बारे में मैंने आपको बताया था, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर के विषय में बताना चाहूँगा कि वो हमेशा करुणाकारी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। इस बारे में हमें हर बार जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं या किसी बात पर ध्यान देते हैं, तो ये बात हमेशा दिखाई देगी कि वो कितना दयावंत है, कितनी वो करुणा रखता है और कितना हमसे प्यार करता है। हमसे मतलब सिर्फ हम लोगों से ही नहीं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन लोगों से भी जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते, या यीशु मसीह के बारे में सुना है लेकिन अभी मन नहीं बनाया, विश्वास नहीं किया, उनसे भी उतना ही प्यार करता है। ये सब बातें हमें दिखाई देगी, और इन बातों की सहायता से हम परमेश्वर पर लगातार हर बात के लिए विश्वास कर सकेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल तो होगी आपके पास पुस्तक में या पुस्तक के रूप में, या आपके सेल फोन में बाइबल जरूर होगी, तो आप बाइबल खोलिए। और पुराना नियम में एक पुस्तक है जिसका नाम है इतिहास, और 2 बुक्स है इतिहास की। तो इसकी जो दूसरी जो बुक है उसमें हम जाते हैं 20वां अध्याय में। इस साल की शुरुआत में मुझे पवित्र आत्मा की ओर से एक बात मिली थी कि इस साल हम परमेश्वर की बातों को और स्पष्टता के साथ देखेंगे, और हमें समझ में आएगी परमेश्वर की बातें और साफ रीति से। यानी इसको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 2020 विजन, और हम हिंदुस्तान में शायद 6x6 कहते हैं, 6/6, लेकिन मैं हमेशा 2020 कहता था। तो और परमेश्वर ने मुझसे इसलिए ऐसा ही कहा कि 2020 विजन हमें मिलेगा, यानी हम परमेश्वर की बातों को और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस साल की शुरुआत में ही बहुत कुछ ऐसा हो गया कि लग रहा था कि परमेश्वर ने कहा तो है, लेकिन हमारे जीवन में, हम सबके, पूरे हमारे देश के ही नहीं, पूरे विश्व में एकदम विपत्ति आई, और इसके बाद बहुत कुछ हुआ। और उस समय ऐसा लग रहा था कि कुछ भी बात स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर हमने इस बात पर ध्यान दिया कि ये कोरोना वायरस विश्व में हिट होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें कुछ बातें बताई थी। परमेश्वर ने ये नहीं बताया था कि कोरोना वायरस आने वाला है या ऐसा कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर हमें ये दिखाता रहा पवित्र शास्त्र में से। और जब हम इकट्ठा होते थे, प्रभु ने एक बार नहीं कई बार दिखाया हबक्कुक की पुस्तक में से कि मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी होता रहे, चाहे मेरे पास उस जमाने के हिसाब से, यानी
लगभग 3000 साल पहले के हिसाब से लिखा है कि अगर खेत में अन्न ना उपजे और अंजीर के पेड़ में फूल ना लगे, फूल ना लगने का मतलब है कि फूल अगर नहीं लगते तो फिर उसमें फल भी नहीं होंगे। जैसे आप लोग जानते हैं आम के पेड़ में पहले फूल लगते हैं, इसके बाद फूल लगे तो हमें पता है कि इस बार आम उसमें लगेंगे। इसी तरह अगर अंजीर के पेड़ में जो जो उस जगह में पाए जाते हैं वृक्ष, अंजीर के पेड़, उसमें फल ना लगे या फूल ना लगे और फल ना हो, अगर खेत में अन्न ना हो, यानी हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, पीने के लिए कुछ ना हो और हमारे एकदम अकाल पड़ जाए, तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, जैसे हमने अभी एक गीत में, अंग्रेजी गीत में गाया ना कि कल के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि किसने मेरे हाथ को थाम लिया है और वो यीशु मसीह है, उसको सब कुछ पता है। तो 2020 विजन में आज हम चलते हैं। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले एकदम मैं इस स्क्रिप्चर के बारे में याद किया तो मुझे ध्यान आया, एक बात वही बात ध्यान आई कि शुरुआत में प्रभु ने मुझे ऐसा एक संकेत दिया था 2020 विजन को लेके। इस 20वां अध्याय को, दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय को हम खोलते हैं। 20वां अध्याय में 20वां पद को हम पढ़ते हैं। अब आपको 2020 मिल जाएगा ना यहाँ पे। तो 20वां अध्याय का 20वां पद में लिखा है, इसके दूसरे हिस्से में, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। सब दो बातें इसमें है। एक, हम अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करें। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम यहोवा से लोग जानते थे, आज हम ज्यादा यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। तो अपना परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करो, ये हमारे लिए आदेश है इस 2020 में। तो 2020 अभी खत्म होने वाला है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। हमने विश्वास किया है, हम में से अधिकतर लोगों ने इस विपत्ति से गुजरते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखा है और हमने परमेश्वर के हाथों को हमारे जीवन में काम करते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि ये विपत्ति पूरी तरह हट गई है, अभी भी कुछ बाकी है और हमें ये नहीं मालूम कि अभी दिसंबर में क्या होने वाला है, अगले साल जनवरी में क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम। हम ये नहीं कह सकते कि इस विपत्ति से हम पूरी तरह बाहर आ गए हैं या ये विपत्ति पूरी तरह से हमारे देश से हट गई है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं और हमें ये भी मालूम है कि प्रभु को मालूम है अच्छी तरह कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब तक हम इस विपत्ति में से निकल रहे हैं, आप में से अधिकतर लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आपने विश्वास रखा, आपने विश्वास नहीं छोड़ा और परमेश्वर की महानता को भी देखा। ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी है, क्योंकि 2021 कैसा होगा हमें नहीं मालूम। इस साल के इस कुछ महीनों पहले, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अपने वीडियोस बंद रखिए फिलहाल, वीडियोस और ऑडियोस, और टीचिंग खत्म होने के बाद जब प्रार्थना का समय आएगा, मैं आप लोगों से कहूंगा, तब आप अपना वीडियोस खोल सकते हैं। अभी फिलहाल वीडियोस बंद रखिए। इस कुछ महीनों पहले प्रभु ने हमसे कहा था, फास्टर रीना को कहा था कि एक और वायरस आने वाला है, और फिर कुछ और परमेश्वर के दासों से भी मैंने ये सुना कि कुछ और वायरस, एक और वायरस आने वाला है। और फिर उसके कुछ हफ्तों बाद WHO ने भी कहा है कि हाँ, एक वायरस और आने वाला है। तो परमेश्वर ने हमें पहले संकेत दिया और हम उस बात को लेके भी प्रार्थना कर रहे हैं, और मैंने चर्च के कुछ हमारे लीडर्स को बताया था इस बारे में, और मैं जानता हूं कि वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। आज मैं आपको भी बता रहा हूं, और आपको ये जानकारी पहले से मिल चुकी होगी क्योंकि आपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। प्रभु ने दिखाया, इसलिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरह हमने इस वायरस का सामना किया, उसी तरह हम नए वायरस जब आता है तो उसका भी सामना करेगा, और हम पहले से ज्यादा तैयार होंगे, क्योंकि एक बार हम निकल चुके हैं तो हमें मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही हम भरोसा कर सकते हैं। बाकी सब कुछ जितना भी हम प्रिकॉशंस करें, जो कि हमें करना चाहिए, परमेश्वर जब तक हमारे साथ ना हो, हमारी सारी मेहनत बेकार है। यहाँ में शिक्षा हमें क्या मिल रही है कि हम
परमेश्वर पर भरोसा रखें और या विश्वास रखें, और विश्वास करने के कारण हम स्थिर रहेंगे। यानी हम चंचल नहीं होंगे, हम अस्थिर नहीं होंगे, हम कभी विश्वास है और कभी विश्वास नहीं है, इस हाल में नहीं होंगे, कभी कभी विश्वास है और कभी नहीं है, ऐसा नहीं होंगे। हम स्थिर रहेंगे अगर हम परमेश्वर पर अपनी नजर रखेंगे और उस पर विश्वास रहेंगे। तो मन में हमारे ज्यादा जो बातें घूमती रहती हैं उसकी वजह से हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है। जब विश्वास है तो चिंता नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा कि कभी विश्वास है, कभी 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 थोड़ा सा भरोसा है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे और उसकी बात पर, और उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, तुम स्थिर रहोगे और नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। नबी का मतलब है भविष्यवक्ता। जो लोग परमेश्वर की ओर से बोलते हैं उन पर विश्वास रखो, यानी उनकी बातों का विश्वास करो, तब तुम कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे, विजयी होंगे। तो दो बातें इसमें हैं। 2020 क्लियरली बहुत साफ रीति से परमेश्वर ने लिखा है और हम ये करते रहेंगे इस साल। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगले साल में भी हमें कुछ समय तक कठिनाइयों में से निकलना पड़े। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, पर मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है। हमें ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए ये जरूरी है कि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते रहें, क्योंकि पवित्र शास्त्र पढ़ते समय, मैंने आपको पहले भी एक बार इस बारे में बताया, समझाया था कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर की आवाज हमारे आत्मा में पहुंचती है, और जैसे परमेश्वर की बात या परमेश्वर की आवाज, द वॉइस ऑफ गॉड, हम तक पहुंचती है, हमारे अंदर विश्वास आता है और वो विश्वास लंबे समय तक बना रहता है। और क्योंकि हम लगातार बाइबल पढ़ते हैं तो लगातार हम सुनते रहेंगे, और क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं हमारा विश्वास बना रहेगा। तो विश्वास रखने का एक तरीका यह है। दूसरी तरीका मैं आपको बताता हूं, पवित्र शास्त्र में से एक दिन हमने अध्ययन किया था मत्ती का 7वां अध्याय में से, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब मांगने के विषय में हम बात करते हैं तो ज्यादातर हम हमारी जरूरत की चीजों के लेके सोचते हैं कि हाँ, अगर मैं बीमार हूं तो मैं मांग सकता हूं चंगाई के लिए, अगर मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं मांग सकता हूं, अगर मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है फिलहाल, तो मैं मांग सकता हूं। लेकिन क्या आपने और मैंने कभी इस बारे में सोचा है, विश्वास के लिए भी हम प्रभु से मांग सकते हैं? क्योंकि प्रभु ने इस शिक्षा देते हुए ये नहीं कहा कि किस तरह की चीजें हम मांग सकते हैं, सिर्फ इतना कहा कि अच्छी वस्तुएं हम मांग सकते हैं। क्या विश्वास एक अच्छी वस्तु नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए अगर हम विश्वास की कमी महसूस करते हैं या विश्वास के लिए हमारे अंदर संघर्ष हो रहा है कि हम विश्वास करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, हालात को देखते हुए और सामने जो बातें हमें दिखती है उन चीजों को देखने के बाद कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। और प्रभु क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, परमेश्वर विश्वास करने में आपकी सहायता करेगा। पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा है कि हम रूप को देख के नहीं चलते, और ये विशेष रूप से मैं उन लोगों से बता रहा हूं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया है, विश्वास किया है कि एक समय में पापी था। जब भी आपने ये विश्वास किया कि आप पापी थे और आपने माना कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, और जब आपने उस बात को माना और यीशु मसीह ने आपकी ओर से जो बलिदान किया बलिदान हुए, उस बात को जब आपने अपने लिए मान लिया, आपका उद्धार हुआ, आपकी मुक्ति हुई, और आप यीशु मसीह के संतान बन गए। और पवित्र शास्त्र के अनुसार आप नई सृष्टि है। आपको मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर से विश्वास के लिए आप इस तरह से मांग सकते हैं। और आप जब मांगते हैं, आप यहाँ पे जो मांगना शब्द हमने पढ़ा है मत्ती के सुसमाचार का 7वां अध्याय में, वो है डिमांड करना। आप फरियाद नहीं करेंगे, आप परमेश्वर से विनती नहीं करेंगे। यह परमेश्वर इतना अधिकार आपको देता है, बच्चे होने के नाते, संतान होने के नाते आप डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए है।
बाकियों के लिए नहीं है। बाकी लोग जब परमेश्वर की उस बलिदान पर विश्वास करेंगे, आप भी परमेश्वर की संतान हो जाएंगे, तब आप भी डिमांड कर, यानी परमेश्वर आपको इतनी अनुमति देता है, इतना हक देता है कि आपको एक नौकर की तरह या एक बाहर के व्यक्ति की तरह परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के घर के अंदर हो, आप मांग सकते हैं। तो विश्वास करने के लिए, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, ऐसा विश्वास करने के लिए एक तो परमेश्वर का वचन पढ़िए, और यानी पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते रहिए, विश्वास आएगा। और दूसरी बात, परमेश्वर से मांगिए। जब भी आपको लगता है कि मैं बाइबल पढ़ भी रहा हूं लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, परमेश्वर से मांगिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि परमेश्वर की आवाज आपको ना सुनाई दे। आपको पिछली बार जो अध्ययन मैंने आपसे कराया या जो शिक्षा आपको दी, उसमें से कुछ जिन्होंने कहा कि थोड़ा सा कठिन था, तो आज या शिक्षा कठिन थी, तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सरल विधि से आपको समझा पाऊं। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर पर हमेशा, हर हालत में, हर परिस्थिति में विश्वास रखना है, और देखी हुई वस्तुओं को नहीं, यानी बाहर जो हमें अभी दिख रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम हर संडे आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं, और उसके बाद अगले संडे तक लोग, आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रार्थना हुई थी और मुझे तुरंत चंगाई मिली, या आपने किसी ने प्रार्थना की और कुछ समय बाद या अगले दिन तक मैं ठीक हुआ। लेकिन कुछ लोगों के साथ एकदम ऐसा नहीं होता। अगली बार फिर वो प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं और हम प्रार्थना करते भी हैं, और सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं, सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, और बातों को लेके भी हम प्रार्थना करते हैं, और आपको तुरंत कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तुरंत उस प्रार्थना के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं दिखता, तब आप क्या करेंगे? सोचिए इस बारे में। और मैं बताता हूं, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, ये नया नियम में लिखा है, हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये क्या क्या बात हुई? देखी हुई वस्तु वो है जो अभी सामने है और आपको दिख रही है। जैसे कि आप बीमार हुए या आपके शरीर में कोई तकलीफ है और प्रार्थना हुई, लेकिन उसके बावजूद आपके शरीर में वो तकलीफ है, तो वो आपको दिख रहा है, या वो चीज आपको दिख रही है। आपको दर्द है, आपको दिख रहा है, महसूस हो रहा है, तो दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि अभी दर्द है। या आपके गले में तकलीफ है, आपको दिख रहा है। आपको बुखार है, आपको दिख रहा है। प्रार्थना हुई लेकिन अभी बुखार एकदम नहीं हटा, वो दिख रहा है। परमेश्वर हम लोगों के लिए, जो विश्वासी है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके लिए कहता है कि हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। यानी अभी हमारे लिए अनदेखी वस्तु क्या है? हमारी हीलिंग, यानी उस दर्द से मुक्त होना, उस फीवर से, उस बुखार से मुक्त होना। वो अभी हमने देखा नहीं, लेकिन उस चीज को हम देखते रहते हैं कि वो कभी ना कभी प्रकट होगा। हमारा ध्यान उस बात पर रहता है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक बार प्रार्थना अगर हुई है और आप विश्वासी है, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा एक सीक्रेट। ये सीक्रेट नहीं है, पवित्र शास्त्र में है। पहले भी हम कई बार इस पर अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि हम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार याद दिलाना भी अच्छा रहता है। अगर आपके लिए एक बार प्रार्थना हुई है या आपने स्वयं प्रार्थना की है, तो उसके बाद आप, जब तक वो तकलीफ आपके शरीर में से नहीं हटती, और ये सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, हर बात के लिए है। लेकिन अभी मैं चंगाई या शारीरिक तकलीफों का उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि ज्यादातर हमारे पास लोग शारीरिक चंगाई को लेकर रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए एक बार प्रार्थना हो गई है या आपने स्वयं एक बार प्रार्थना की है, उसके बाद जब तक वो सिम्टम्स नहीं हटते, चाहे वो दर्द हो या बुखार हो या और किसी प्रकार की परेशानी हो शरीर में, जब तक वो नहीं हटता, आप अपने आप को ये कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना हुई है, मेरे लिए चंगाई परमेश्वर की ओर से जारी कर चुकी है, इसलिए ये दर्द या ये तकलीफ या बुखार ये मेरे शरीर में नहीं रहेगा।
इसको हटना होगा, इन सिम्टम्स को हटना होगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना हो चुकी है, परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से चंगाई जारी हो चुकी है, और वो तुरंत मेरे शरीर में दिखाई देगा। जब तक नहीं दिखाई देता, हम उन सिम्टम्स को, उस दर्द को, उस बुखार को, उस फीवर को या उस तकलीफ को बोलेंगे कि हट जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है अब मेरे शरीर में रहने का, क्योंकि मेरे लिए प्रार्थना हो चुकी है और परमेश्वर की ओर से चंगाई रिलीज हो चुकी है, जारी हो चुकी है। इस तरह कहने की हिम्मत आप करेंगे? इस बार आपको मैं लिखने का कोई काम नहीं दे रहा हूं, इस बार मैं आपको कह रहा हूं कि आप बोलेंगे। आज भी इस अध्ययन के बाद आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट डालेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं कि आज से आप ऐसा करेंगे। अगर तुरंत आपको हीलिंग मिल गई, चंगाई मिल गई, तो परमेश्वर की तारीफ हो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको तुरंत नहीं मिला या कुछ समय तक नहीं मिला या 1-2 दिन और लग गया पूरी तरह चंगाई आने में, तो उन 1-2 दिनों में आप बार बार ये मत सोचिए या ये मत कहिए कि मैं तकलीफ में हूं, मुझे बुखार है या मुझे दर्द है या मुझे परेशानी है। आप उस परेशानी को बोलिए, हट जाओ, क्योंकि तुम्हारा अब अधिकार नहीं है मेरे शरीर में, क्योंकि मेरे लिए प्रार्थना हो चुकी है, मेरा जवाब जारी हो चुका है। और ये चीज आप और बातों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक बार परमेश्वर की ओर से या जब परमेश्वर से प्रार्थना की गई आपके लिए, या परमेश्वर का जन परमेश्वर की ओर से आपके लिए बोला, इसलिए दूसरी जगह, दूसरी बात इसमें लिखा है कि अपने नबियों पर या अपने भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो, यानी उनकी बातों पर, वो जो बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, उस बात पर विश्वास करो, तब आपको कामयाबी मिलेगी, तब आप विजयी होंगे। प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना में आपके लिए जो कुछ भी बोला जाता है, उस पर विश्वास करो कि ये बात मेरे जीवन में पूरी होगी। और प्रार्थना करते हुए कुछ बातें लीडर्स में से, जैसे पास्टर राहुल या पास्टर पूजा या पास्टर रीना, कोई ना कोई आपको बताता है कि परमेश्वर ने ऐसा दिखाया है किसी के लिए, उन बातों को ग्रहण करो, उस बात पर विश्वास करो। अगर वो आप पर लागू है, वो अगर आपको लगता है कि ये बातें मेरे लिए है, तो उस पर विश्वास करो, क्योंकि जब आप उस बात पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं। और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते समय सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी बात, हर संडे मैं पवित्र शास्त्र में से आपको कुछ बताता हूं। जब मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बता रहा हूं, तो मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं। उन बातों का विश्वास कीजिए, उन बातों को स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, तब आप विजयी होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। जब मैं अपने दिमाग से कुछ बोलूंगा, आपको परमेश्वर नहीं कहता है कि उसको, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं पवित्र शास्त्र में से आपको कुछ दिखाता हूं। और इसलिए मैं अक्सर आपको संडे के दिन भी रेफरेंस देता हूं, बताता हूं कि कहाँ लिखा है, क्योंकि आप अपने बाइबल्स में देख सकते हैं। ये बात अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो है दूसरा इतिहास का 20 मांगने के विषय में मैंने आपको बोला था, वो मत्ती का 7वां अध्याय में है। और हम अंधे की वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, ये वो दूसरी कुरिन्थियों की पत्री का 4 अध्याय में है और 5वां अध्याय में भी है। 2 जगहों में से मैंने आपको बोला कि हम बाहरी रूप को नहीं देखते, रूप को देखे नहीं, हम विश्वास से चलते हैं, और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अंधे की वस्तुओं को देखते हैं। क्योंकि जो बातें अभी दिखती है वो अस्थाई है, यानी थोड़े समय के लिए है। आपकी जो बीमारी है, आपकी जो परेशानी है, आपके बिजनेस में जो तंगी, जो जो दिक्कतें हैं, या आपकी नौकरी में जो परेशानी है, या जो भी हमारे जीवन में परेशानी या दिक्कत आती है, वो थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए। लेकिन जिन चीजों को हम देखना चाहते हैं, जो अभी सामने नहीं दिख रही है, वो हमेशा के लिए है। इसलिए हम उन बातों पर ध्यान करेंगे। परमेश्वर जो अपने वचन में हमसे कहता है, वो हमेशा के लिए है, वो थोड़े समय के लिए नहीं है, 1-2 दिनों के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। और परमेश्वर की ओर से जब कोई आपसे कुछ कहता है, प्रार्थना करते हुए या प्रार्थना से पहले या प्रार्थना के बाद, जो भी परमेश्वर का जन परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से सुन के आपको बोलता है, वो आपके लिए हमेशा के लिए। उन बातों पर ध्यान दीजिए, आप कामयाब रहेंगे। आपके
जीवन में कठिनाइयां आ सकती है, आप घबराएंगे नहीं। कठिन समय में कहता हूं आ सकता है, विपत्तियां आ सकती है। जैसे इस साल विपत्ति आई और अभी हम निकल रहे हैं, पूरी तरह हम बाहर नहीं निकले, लेकिन हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान करेंगे और परमेश्वर के वचन जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और विश्वास आपका बना रहेगा। तो फिलहाल आज का अध्ययन में मैं मुख्य रूप से आपको इतना बताना चाहता था कि परमेश्वर के वचन को पढ़े और परमेश्वर की ओर से जब आपसे कुछ कहता है, बातों पर विश्वास कीजिए और विश्वास को बनाए रखने के लिए वचन पढ़ते रहिए। और जब आपको लगता है कि सारी कोशिश करने के बावजूद भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि सामने हालात कुछ और है, तो आप परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास वो आपको देगा, विश्वास करने में आपकी सहायता करेगा। और फिलहाल हम आज का अध्ययन यहाँ पर समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं एक बार आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तूने हम पर इतना करुणा दिखाई, हमसे इतना प्रेम किया कि हमें जीवन और भक्ति से संबंधित सारी बातें इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, तेरे ज्ञान के द्वारा हमें तूने दी है। विश्वास के लिए हमें क्या करना चाहिए, विश्वास करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो भी तुमने पवित्र शास्त्र में बताया। तेरा वचन का अध्ययन करने से और तेरी बातों पर ध्यान देने से जो विश्वास आता है प्रभु, उसका अच्छा एक्सपीरियंस हम सबको मिले प्रभु। जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन मीटिंग में हैं और जितने लोग इस टीचिंग को यूट्यूब में या फेसबुक में सुनेंगे, देखेंगे, उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरे वचन का अध्ययन करने के द्वारा और तेरी बातों को ग्रहण करने के द्वारा जो विश्वास आता है, उसका अच्छा अनुभव सबको मिलने पाए। और यदि किसी को विश्वास करने में संघर्ष है, तकलीफ है, तो परमेश्वर जब वो तुझसे मांगेंगे, मैं जानता हूं तू उनकी सहायता करेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ।